जय श्री कृष्णा। मैंने पहले आपको बताया कि भाई गीता का पाठ अवश्य करें, और इसमें बताया आपको कि कितने श्लोक हैं, किसने कितना किसने कहा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप पहली बार गीता पढ़ते हैं, जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, तब हमें एक अंधे व्यक्ति की तरह पढ़ते हैं। हम अंधे व्यक्ति की तरह पढ़ते हैं, बस इतना ही समझ पाता है कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। बस इससे ज़्यादा कुछ हमें समझ नहीं आता जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं। और जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जगते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने वैसा क्यों किया। ये हमारे अंदर सवाल आता है जब हम इसको दूसरी बार पढ़ेंगे। जब हम गीता को तीसरी बार पढ़ेंगे, तब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसका मतलब समझ में आना शुरू होगा। लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से समझोगे। मैं अपने तरीके से समझूंगी, आप अपने अलग अलग तरीके से समझोगे। उसके बाद में जब हम चौथी बार गीता का पढ़ेंगे तो हर एक पात्र को जो भावनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं पात्रों की इमोशनल, उसके आप समझ पाएंगे कि जिसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। ये जब हमें चौथी बार समझ में आएगा, जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या फिर दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इन सब का हम समझ पाएंगे कब, जब हम गीता को चौथी बार पढ़ेंगे। जब हम गीता को पांचवी बार पढ़ेंगे, तब भगवत गीता पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है हमारा ही मन में कि ये पूरा कुरुक्षेत्र बन जाता है। और हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती है, हम अलग अलग कल्पना करते हैं कि भाई क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये हमारे अंदर कल्पना जागती जब हम गीता को पांचवी बार पढ़ते हैं। जब हम गीता को छठी बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम गीता पढ़ना शुरू करें हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बता रहा है, यानी कृष्ण हमें बता रहे हैं, ऐसा हमें लगने लग जाता है जब हम गीता को छठी बार पढ़ते हैं। और जब हम सातवीं बार गीता का पाठ करते हैं, तब हम खुद अर्जुन बन जाते हैं। जब सातवीं बार हम गीता का पाठ पढ़ेंगे तो हम खुद अर्जुन बन जाते हैं, और ऐसा ही लगता है कि सामने श्री भगवान खड़े हैं और हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हम खुद अर्जुन बन जाएंगे जब हम सातवीं बार गीता का पाठ पढ़ेंगे। और जब आठवीं बार गीता का पाठ पढ़ते हैं तो यह एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। जब गीता का पाठ हम आठवीं बार करते हैं तो हमें लगता है कि कृष्ण हमारे अंदर है और हम कृष्ण के अंदर हैं। जब हम 8 बार गीता का पाठ पढ़ लेंगे, तब हमें गीता का महत्व का पता होगा कि ये क्या है, ताकि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ भी नहीं है। और इस संसार में भगवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। ये हमें गीता का पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों का, जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, उन सब सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें लिखा हुआ है। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछता है, वो सब गीता के सहज ढंग से लिखा हुआ है। मनुष्य की सारी परेशानियां, जितनी परेशानी हमारे जीवन में आती है, उसका उत्तर भगवत गीता में लिखा हुआ है। गीता क्या है? अमृत है। गीता अमृत है। गीता को समय निकालकर आप इसका पाठ जरूर करें, इसका महत्व पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि गीता क्या है। जब तक हम किसी चीज को जान नहीं लेंगे, तब तक उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया है कि आप पाठ को 8 बार जब पढ़ोगे तो खुद ही कृष्ण हो जाओगे। समझो, हम कृष्ण में हैं, मैं भी कृष्ण, तू भी, हम कृष्ण में, कृष्ण हम में। तो ये चीज इसके अंदर है। तो आप गीता का पाठ पढ़िए, और मैं भी उसको समझाने की कोशिश करूंगी बीच बीच में। रोज मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन इसका एक प्लान हम लोग बनाएंगे। तो
आप लोग पढ़िए और जैसा भी आपको लगे मेरे को बताइए कमेंट करके ये आपको मेरा बोलना कैसा लगा। तो मैं आगे पाठ पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। जय श्री कृष्णा।